नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों में आमने सामने पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। बीती रात नीमच के उपनगर नीमच सिटी क्षेत्र के कोट मोहल्ले में एक मूर्ति स्थापना को लेकर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि क्षेत्र में तनाव फैल गया और पत्थरबाजी के साथ ही घटना तक यह देखने को मिली कि वहीं कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और मौके पर मौजूद दोनों पक्षों के लोगों को मौके से खदेड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फिलहाल स्थिति पुलिस के द्वारा नियंत्रित कर ली गई है, जिसके बाद कलेक्टर एसपी भी मौके पर पहुंचे और तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए नीमच सिटी में धारा 144 भी लागू कर दी गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में 4 अलग अलग मामले भी दर्ज कराए। वह उपद्रवियों को चिन्हित कर उन्हें हिरासत में भी लिया गया। फिलहाल स्थिति प्रशासन के नियंत्रण में है और भारी पुलिस बल क्षेत्र में लगातार लगा हुआ है। पुलिस ने नीमच सिटी के 5 लोगों में से एक स्थान पर खड़े रहने पर प्रतिबंध भी लगाया है। किसी भी प्रकार की रैली, धरना प्रदर्शन और कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। साथ ही किसी भी तरह के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर को चस्पा करने पर भी देर रात रोक लगाई गई है। जैसा पहले आप लोग के एसपी साहब से भी चर्चा हुई थी, कल जो दरगाह एरिया, कचहरी एरिया है, वहाँ पर ऐसी सूचना आई कि वहाँ पर मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। उसके बाद में मुस्लिम समाज आया अलग से जिसकी वजह से थोड़ा सा तत्पश्चात ये भी खबर आई और पता भी चला वहाँ पे किसी मस्जिद को भी वहाँ पे तोड़ से टाइप से ऐसा उसमें से दोनों जगह टेंस हुई सिचुएशन, जिसमें पथराव की भी खबर आई थी। 1-2 टू व्हीलर जलने की भी खबर आई है, उसकी भी हुई है। उसको सब रोकने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात हो गई है और ड्यूटी वहाँ पे पेट्रोलिंग भी रात भर से चालू लगातार, और साथ में 144 का भी ऑर्डर लगाया गया था, जो कि अभी क्या कहते हैं कर्फ्यू ना कहते हुए केवल अभी किसी तरीके की असेंबली रोकने के लिए 5 लोगों से ज़्यादा को रोकने के लिए ऑर्डर लगाया गया। आने वाली परिस्थिति को देखते हुए क्या प्रशासन यहाँ क्या सुनिश्चित करने जा रहा है? आने वाली परिस्थिति में सबसे पहले तो शांति कायम हो जाए, उसके बाद कोई डिसीजन हो सकते हैं उसमें कि कोई सभी में वैधानिक कार्रवाइयाँ होनी है। अगर कोई भी धार्मिक स्थल है उसमें अगर कोई भी ऐसा विघटित करता है, कोई चीज़ होती है, तो उसमें निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी उसमें। और ये वाला भी जो मूर्ति वाला मामला, उसको भी इसका पड़ताल करके उसका सही निराकरण किया गया। सभी द्वारा समझाइश दी गई थी कि जो भी बातचीत है वो कंट्रोल रूम आकर करेंगे और उनको डिस्पर्स किया जा रहा था। तभी वो डिस्पर्स करते समय कुछ न्यूसेंस एलिमेंट उसमें दोनों साइड से वो उसमें पथराव किए और उसके बाद आगे गाड़ियों को भी क्षत किया और इन सारी घटनाओं को लेकर 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं अभी तक और इनमें अभी तक 9 लोगों को राउंड अप कर लिया गया। जो घटनाक्रम कल हुआ था उसमें तत्काल पुलिस पर्याप्त मात्रा में बल में पहुंच गया था। कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा भी हम लोग भी वहाँ पर तत्काल मौके पर पहुँचे थे और पूरी स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। उसके बाद रात भर स्थिति नियंत्रण में ही रही, कहीं से भी कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं आए थे और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी हमारी नीमच की जनता है वो शांति प्रिय जनता है, वो अपना शांति कायम रखेगी और जो भी न्यूसेंस एलिमेंट जो अपवाद स्वरूप न्यूसेंस करने का प्रयास कर रहे हैं उनको हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी उसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसमें अभी तक सर जो एफआईआर आपकी हुई है उसमें नामजद है या संख्या? इसमें जो 3 जो एफआईआर हुए हैं उसमें सभी आरोपी नामजद हैं और जो चौथा एफआईआर जो पुलिस द्वारा भी किया गया है, क्योंकि वो भी वहाँ पर मौके पर थी जहाँ पर ये घटना हुई, उसमें वो अज्ञात में भी किया गया है। उसमें वीडियो फुटेज और आदि उसमें देखकर आरोपी चिन्हित किए हैं। इसमें यदि उपद्रवी चिन्हित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट करने की कार्रवाई भी होगी? बिल्कुल, जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती आ रही है मध्य प्रदेश सरकार में, आपने जो देखा है वो सारी कार्रवाइयाँ होंगी
अवैध मकान जो भी है उनके चिन्हित किए जाएंगे और इसके अलावा जो भी अगर NSA की उसमें धारा उसमें उपयुक्त पाई जाती है तो NSA के भी उसमें समावेश किया जाएगा और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी कहाँ कौन से ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँचे हैं और फोर्स आपने कहाँ का कौन सा फोर्स? देखिए, जो फोर्स का जहाँ तक बात करें तो हमारे पास उज्जैन और जावरा से काफ़ी संख्या में बल आया है और जिसका अभी हम लोगों ने मॉर्निंग में फ्लैग मार्च भी निकाला था और यहाँ पर DIG साहब का भी यहाँ पर भ्रमण हुआ है और उन्होंने भी वो पूरा नीमच सिटी एरिया का मॉर्निंग में ही भ्रमण किया है और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका भी पालन किया जा रहा है। सर, अभी क्षेत्र में किस प्रकार की स्थिति वहाँ पर सामान्य है, सब क्या है? देखिए, कल जो आधे घंटे की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद तत्काल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया था और उसके बाद से कोई भी नई ऐसी तनाव वाली स्थिति नहीं पैदा हुई है और अभी तक भी सभी जगह पर शांति कायम है और पुलिस पिकेट्स और पुलिस पेट्रोलिंग लगातार नीमच सिटी क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्रों में भी लगातार जारी है और हम नीमच की जनता को आश्वस्त करते हैं कि कोई भी उनको परेशानी नहीं आने दी जाएगी। गुना में पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी को गृह मंत्री की नसीहत, कहा आकर करें समर्पण। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के कोर कमेटी बैठक में सम्मिलित होने के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि पुलिस द्वारा आज सुबह एक और आरोपी को एनकाउंटर के जरिए ढेर कर दिया गया है। वहीं अभी तक गुना कांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराए हैं और वहीं 2 आरोपी घायल हो चुके हैं। 2 आरोपी और अभी फरार हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा लगातार सर्चिंग द्वारा पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गुना कांड के आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने आज सुबह भी कहा था कि वह आ जाएं और समर्पण कर दें, लेकिन आरोपी फरारी काट रहे हैं, पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस के जवाबी हमले में आरोपियों की मौत हो रही है। मंत्री जी, क्या मानते हैं, आपकी कार्यशैली के अनुसार इंदौर में भी कोई टिकट फॉर्मूला बन रहा है क्या? एनकाउंटर पर को लेकर भी सवाल उठने लगे कि इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मैंने सुबह कहा था ना कि आए समर्पण करें, आपने सुबह की बैठ देखी नहीं। फरारी कर रहे हैं, एनकाउंटर पुलिस पर जवाबी फायरिंग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस के संरक्षण है क्या? दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी के साथ उसकी तस्वीर भी वायरल हुई है जो आरोपी का पटना। पत्रकार गणेश तिवारी की आत्महत्या मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी को लेकर इंदौर कमिश्नर को दिया ज्ञापन। पिछले दिनों पत्रकार गणेश तिवारी ने अपने ही फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्महत्या के पीछे महिला सहित कुछ लोगों के नाम सामने आए थे, जिनके द्वारा मृतक को प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज भी की थी, लेकिन अभी तक पुलिस ने महिला को गिरफ्तार नहीं किया और गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक साथी गण पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे, जहां एक ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लसूडिया थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पत्रकार गणेश तिवारी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। गणेश तिवारी को सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा साथ ही एक महिला द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात की शिकायत मृतक के परिजनों ने पुलिस से भी की थी। पुलिस ने महिला व अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज भी की थी, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने के कारण गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक गणेश तिवारी के परिजनों व साथियों द्वारा लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और महिला व अन्य लोग जिनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है उन पर कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया है कि उसमें गिरफ्तारी जल्दी से हो। उसमें चूंकि CSP भी उस क्षेत्र के हैं जो जांच कर रहे हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि इसमें साक्ष्यों को इकट्ठा करके शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें। आज हम लोग इंडस से फ्लैग ग्रीन के काफ़ी रहवासी लोग माननीय IG के पास IG जी के साथ आए थे कि जो ये घटना हुई है
ये 5-6 महीने में जो गणेश तिवारी को कुछ कतिपय लोग 5-6 लोगों की 8 लोगों की टीम है, वो क्या सोसाइटी में अध्यक्ष की जो टीम होती वो अकेला पड़ गया था, उसको इत ग्रुपों में उसको अपमानित करना 5-6-8 लोगों की टीम मिल के जो परेशान किया है, उस पर उसने वो कदम उठाया है। तो इसलिए हम लोग आए थे कि इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो। ये अभी तो लोग रहा कि आत्महत्या करी, लेकिन हम लोग को लगता है कि इसकी हत्या भी की गई है, शायद इसकी जांच हो और अंदर जो सोसाइटी में भय का माहौल बन रहा है वो मान्य जी देखें, इसलिए हमको आना पड़ा। सामने तुरंत एसपी साहब बोला कि जो आरोपी फरार है उनको गिरफ्तार किया जाए और इसको देखा जाए इस मैटर को। सामने बोला और कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप आइए सब लोग। धर्मेंद्र पांडे मेरा मित्र है गणेश तिवारी। हम लोग इसी में सब लोग परेशान हैं, पूरा कॉलोनी के लोग सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देवास जिले के नेमावर में हुए जगन हत्याकांड की जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम में 1 दर्जन से अधिक अधिकारी सम्मिलित रहे, जिसमें 2 महिला अधिकारी भी साथ रहीं। प्राइवेट टैक्सी में सवार होकर मंगलवार सुबह 11 बजे के करीब पहुंचे नेमावर। सीबीआई टीम पहुंची सुरेंद्र राजपूत के खेत पर, जहां शवों को दफनाया गया था। सबूत के तौर पर मिट्टी का लिया सैंपल। नेमावर पुलिस थाने का भी किया बारीकी से निरीक्षण। जिस मार्ग से रूपाली और उनके परिवार खेत तक ले जाया गया था, उसे मार्ग का भी किया अवलोकन। साक्ष्य और सबूत जुटाने में लगी है सीबीआई की टीम। नेमावर 13 मई 2021 को प्रेमी संघ को लेकर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर उन्हें गड्ढे में गाड़ दिया गया था। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपों में 9 लोगों को आरोपी बनाया था। सभी आरोपी इन दिनों जेल में हैं। परिवार में एकमात्र बच्ची युवती है। न्यायालय यात्रा निकालकर हत्याकांड की सीबीआई जांच की थी। मंदसौर थाना वायडी नगर पुलिस की अवैध मादक पदार्थ माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। एक नई पीढ़ी जहरीले नशे की लत में पड़ी होती है, तो वहीं नई पीढ़ी हिस्सेदार भी होती है। और हाल ही में एक आरोपी को 150 स्पैम ले जाते हुए पकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर को 15 लाख रुपए की कीमत का 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्कैम के साथ गिरफ्तार किया है। जिले में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा लगातार अपराधियों एवं मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों पर नियंत्रण कार्यवाही संबोधन के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए जितेंद्र पाठक थाना प्रभारी वायडी नगर के नेतृत्व में उप निरीक्षक गौरव लाड द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। आज सुबह करीब 5-5:30 बजे की बात है। उप निरीक्षक गौरव लाल को सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना तस्दीक करते हुए एक मोटरसाइकिल ग्लैमर पर एक व्यक्ति मिला, जिसकी नाम पता और पूछा गया, उसकी तलाशी ली गई। इसका नाम इमरान पिता बबलू पठान निवासी गोवर्धनपुरा हतुनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसमें 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय उसको पेश किया गया था, जिसका 3 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है और रिमांड प्राप्त करने के पश्चात इससे पूछताछ की जाएगी और सोर्स के बारे में पता किया जाएगा। विदिशा जिले के लटेरी तहसील अंतर्गत आने वाले आनंदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम साडावता में रविवार रात्रि में लगभग 11 बजे 4 लोगों ने रेप पीड़ित के घर पर हमला कर दिया। घर के बाहर सो रहे बड़े भाई हरि सिंह पिता वनराज सिंह पर प्राणघातक हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रेप पीड़िता को जबरन जान से मारने की नियत से घर से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। आरोपियों की ओर से कई राउंड फायरिंग भी की। देर रात होने की वजह से कोई बाहर नहीं आ रहा था, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। दालान में सो रहे हरि सिंह को
धारदार हथियार एवं लाठियों से बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने डायल 100 से लटेरी चिकित्सा में भर्ती कराया और गंभीर हालात के चलते लटेरी से जिला चिकित्सालय विदिशा रेफर किया गया। क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह कलावत। कहाँ के रहने वाले हो? हम सलाता। क्या क्या घटना घटी आपके साथ? सोनू मीना है ना, सोनू मीना, भरोसा और एक और था साहब, 4 जने थे। कितने बजे की घटना है? वो भी 12 बजे के पीछे होना चाहिए। किस किस ने मारा है आपको? सोनू ने, भरोसा ने, और मुझे पता नहीं है सारा में। अन्य कितने लोग थे? 4 लोग। नील गायों के 2 और आरोपी गिरफ्तार। गत 30 अप्रैल को ग्राम चंदहाई के निकट हुई 2 नील गायों के शिकार के 2 आरोपियों को आज वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व में मुड़रा वागल की समीप शाह को गिरफ्तार किया गया था, जबकि आज विदिशा की लोहांगी निवासी आविद खान पुत्र नन्हे खान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा आरोपी आविद का पुत्र हबीब खान निवासी मोहल्ला टोरी सिरोंज के आत्मसमर्पण कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रकरण में कुछ मिलाकर 7 आरोपी हैं, जिनकी तलाश जारी है। उक्त आशय है कि जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी देवेश गौतम ने बताया है कि उक्त दिनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि शिकार का घटना के संबंध में कुछ और सूत्र भी हाथ लगे हैं, जिनमें एक गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो 500 है, जिसकी शरद गर्मी से तलाश की जा रही है। श्री गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपियों के पास से मोबाइल जब्त कर लिए हैं, जिनकी CDR निकलवाई जाएगी, जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। श्री गौतम ने अपील की है कि नागरिक वन्य प्राणी वन्य संपदा पर संरक्षण करें, निरीक्षक जानवरों के शिकार से बजाय अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। वन परिक्षेत्र सिरोंज में विगत 30 अप्रैल को सुबह सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस द्वारा कि यहाँ पे चिन्याई गांव है, वहाँ पे नील गाय का शिकार हो गया है। तो तत्काल वन विभाग की टीम जो है लेकर मैं स्वयं मौके पर पहुँचा था। तो वहाँ देखा तो 2 नर नील गाय, उनको गन शॉट से शिकार किया गया था, कोचिंग की गई थी। तो मौके पर उसका बिस्तरा और सब जब्त किए गए। मौके पर एक चाकू मिला, उसको भी जब्त किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात में विवेचना में लिया गया। उसके बाद विधिवत उनका जो जब्त नील गाय थे सब थे, उनका पोस्टमार्टम करा के सैंपल लेकर और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और प्रकरण में विवेचना करते हुए हमने इसमें जो CDR वगैरह, जो आधुनिक जो भी रिसोर्सेज हो सकते थे, CCTV फुटेज वगैरह सब कुछ देख के साक्ष्य एकत्रित किए और उससे हमें कुछ क्लू मिले और कुछ जो है जो गवाह थे, चश्मदीद गवाह, जिन्होंने ये उस समय जो उपस्थित थे लोग, उनको एक आध को पहचाना। तो उसके आधार पर हमने सबसे पहले यहाँ पे मुड़रा बादल जो गांव है, उसमें सलीम शाह करके एक आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया और पिछले 10 तारीख को 11 तारीख को उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था। तो वह भी न्यायिक हिरासत में है। उसके बाद आज सुबह मैंने एक आरोपी को विदिशा से उठाया है और अभी उसका जो है कार्रवाई चल रही है, उसको कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा एक और अन्य आरोपी आविद खान करके यही सिरोंज के हैं, तो उनको भी कल माननीय न्यायालय में
प्रस्तुत किए जाएंगे। तो कितने आरोपी हैं और क्या कहते हैं कितने की शेष गिरफ्तारी दी गई और कितने इसमें नाम अभी तक जो नाम आए हैं उसके हिसाब से लगभग 7 लोग मौका वारदात पे उस समय थे और शिकार बनने के बाद वहाँ से भाग गए थे। तो इसमें से अभी 3 लोग जो हैं हमें मिले हैं, उसके बाकी लोगों की तलाश जारी है, उनको जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे। और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के अंतर्गत धारा 9 और 51, 52, 39 इसमें ये जो है वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वाहन भी किया गया सर, जब जिस वाहन से वो लोग आए थे वाहन जब्त किया गया। आज राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर सौंपे। इससे पहले रैली निकालकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। विभिन्न जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल राज, संभागीय उपाध्यक्ष लखन सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी और किसानों ने इन मांगों को जल्द पूरा करने की बात कही। मांगों पर अलम न होने पर 7 दिन के बाद विदिशा शहर के और जिले भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा कि जो मांगे जिला स्तर पर उनके अधिकारी क्षेत्र में थीं, उन्हें जल्द पूरा करने की बात कही। वहीं कुछ मामले प्रदेश सरकार के हाथ में थे, उन्हें प्रदेश सरकार तक भेजने की बात कही। सर, मैं लखन सिंह मीणा हूँ, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला विदिशा का संभागीय उपाध्यक्ष हूँ। आज हमने राष्ट्रीय किसान मजदूर जिला विदिशा के तत्वाधान में ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, जिसमें हमारी 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 4 अप्रैल से अभी तक जो गेहूँ का पैसा गेहूँ तुला है वो वापस नहीं मिल रहा है। सोसाइटी हमारी ओवरड्यू हो गई, उन पर हमारे लिए 14% का ब्याज लग रहा है। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी इसकी ड्यू डेट 30 जून की जाए और जो विसंगतियों से हम 1.5 महीने से परेशान हैं, आधा पैसा कट चुका है। कलेक्टर महोदय जी ने जो हमको आश्वासन दिया है, आश्वासन कि मैं ये आपकी बात को ऊपर रखूँगा, इस पर हमारी सब प्रशासन लगा है, हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे जिसका हल निकल सके। किसान कड़क धूप में आया, हमारी शासन से मांग है अगर हमारा पैसा वापस नहीं दे रहा तो हमारा गेहूँ वापस दे दें, मंडी में उसको भेज देंगे। जी सर। अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में आज विदिशा जिले में कलेक्ट्रेट में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हमारी मुख्य बिंदु मांग यही थी कि 4 अप्रैल से गेहूं तुलाई जारी है। एक तो पहले जब बीमा का पैसा आया था तो उस बीमे के पैसे को सरकार ने लोन के खाते में एडजस्ट कर लिया था, किसान के हाथ पैसा नहीं लगा था। और एक बार फिर 4 अप्रैल से पैसा गेहूं तुलाई का पैसा हमारा 15 अप्रैल के बाद आया। इन्होंने 31 मार्च से बढ़ा के सोसाइटी की डेट 15 अप्रैल करी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद खाते में पैसा आने से किसान ओवरड्यू तो रहा ही है, अभी भी वो डिफॉल्टर है। और जो 0% का ब्याज का ढोल सरकार पूछती है वो ढोल फट चुका है और किसान को 7 से 14% ब्याज भरना पड़ रहा है। और जिन खातों में पैसा गया है उनको आधार लिंक से ऐसे खातों में गया है, ऐसे कई केस है 20-20 साल से खाते बंद पड़े उन्हें पैसा चला गया है। कलेक्टर साहब ने ये कहा है कि एक तो जिन खातों में अन्यथा पैसा चला गया उसको ट्रांसफर करके जो किसान बताएगा उस खाते में जाएगा। दूसरा 31 जो जून तक बढ़ाने की तारीख हमारी बात हुई है उसको वो शासन की तरफ प्रेषित करेंगे। तीसरा, जिन खातों में पैसा नहीं आया है वो 3 से 4 दिन में पैसा आ जाएगा, उन्होंने बताया है। हमने उनसे मांग करी है, नहीं वो मांग पूरी फिर हमने उनसे बोला है अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने खुद ऑन टीवी ऑन कैमरा ये कहा है कि 3-4 दिन में हो जाएगा, नहीं होता है तो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ एक व्यापक आंदोलन विदिशा जिले में पुनः कर। राहुल जी, आज शांतिपूर्वक आप जी ज्ञापन देने आए थे लेकिन जगह जगह आपको रोका गया है। देखिए, हर बार ऐसा नहीं होता है, हम कलेक्ट्रेट आते हैं, कलेक्टर साहब से मिल लेते हैं, लेकिन अब मीना धर्मशाला में उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी, बाजार में बैरिकेडिंग लगा दी और यहाँ भी बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। तब हमने उनसे कहा कि कलेक्टर साहब का दिल बहुत बड़ा है, जगह दिल में होनी चाहिए, पार्किंग की कभी कहाँ है। तब जाके उन्होंने निवेदन पे बंधन आने दिया। ये साफ ये दर्शाता है कि शासन और प्रशासन जो है वो किसान से इतना भयभीत है कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि वो जानते हैं, जैसे कि कलेक्टर साहब ने आपके सामने स्वीकारा कि हाँ हमारी गलती है, इसका मतलब वो ये जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उस गलती के भय से के साथ ज़्यादा किसान ना आ जाएं। हमसे ये भी कहा जाता है कि भाई कम किसान होंगे तो हम गेट पे ज्ञापन ले लेंगे, मतलब उनको किसान की चिंता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अधिकारियों के आंख में एक नंबर होता है, संख्या के आधार पर हमारी समस्या सुनना पसंद करते हैं। बहरहाल हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने हमें आशान्वित किया है, 1 हफ्ते का समय हमने प्रशासन को दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 हफ्ते बाद एक उग्र आंदोलन विदिशा जिले में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ करेगा।
सागर पुलिया वंटी नगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का जप कराया गया। सागर पुलिया स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर पर कोरोना महामारी जैसी बीमारी एवं कोई भी बीमारी से सभी देशवासियों को भगवान संकट मोचन दूर रखें, इसलिए आज संकट मोचन हनुमान मंदिर पर 21 ब्राह्मण ने हनुमान चालीसा का जप करवाया गया और सभी ब्राह्मणों को फरार भी करवाया गया, जिसमें सभी ब्राह्मणों ने संकट मोचन हनुमान जी की पूजा आरती की और उनसे विनती की कि सभी देशवासियों को कोई भी बीमारी से बचाए रखना। भगवान जिसके पुजारी हैं शुभम शर्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री शिवम शिवानंद जी महाराज है। क्या कार्यक्रम है आज विश्व शांति हेतु असंख्य हनुमान चालीसा पाठ कराया गया यहाँ पे, जो कि ये कोरोना जैसी बीमारी के लिए, महामारी के लिए, जिसका हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे समस्त बीमारी नष्ट हो सकती है। हनुमान चालीसा ही नहीं, ऐसे तमाम विनाशक चीज भी जिससे विनाश हो सकती है। हनुमान चालीसा एक ऐसा महामंत्र है जिससे कोई भी शक्ति टकरा नहीं सकती, टकराएगी वो चूर हो जाएगी। इस प्रकार लंका को हनुमान जी लंका को जलाकर राख कर दिया। हनुमान चालीसा कोई चीज़ है। तो पहली बार हुआ है कि कई बार होता है? नहीं, यहाँ पे तो हमेशा कार्यक्रम होते रहते हैं, हमेशा भक्त लोग आते रहते हैं। मंगल शनिवार को यहाँ तमाम भक्त आते हैं जिनकी हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कौन सा मंदिर है? कौन सा मंदिर है? ये श्री संकट मोचन धाम बंटी नगर में स्थित है और अनंत वर्षों से यहाँ पर हनुमान जी महाराज विराजमान है और हनुमान जी महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। करीब कितने वर्ष पुराना है ये मंदिर? ये अनंत वर्ष पुराना है, क्योंकि मैं जब से मेरे होश संभाला है तब से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। करीब पिताजी को 50 वर्ष हो गए पूजा करते करते यहाँ। ठीक है, देखना सुनना दोबारा। क्या नाम है? गोपाल सिंह मेरा नाम है और घंटी नगर का रहने वाला हूँ। आज यहाँ क्या क्या रखते हैं? आज हालांकि यहाँ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ होते रहते हैं आज, लेकिन विशेष आयोजन हनुमान चालीसा पाठ कर किए गए। असंख्य हनुमान चालीसा पाठ यहाँ किए गए ब्राह्मणों द्वारा। 21 ब्राह्मणों द्वारा यहाँ हनुमान चालीसा पाठ किए गए। उसका उद्देश्य पूर्ण एक ही रहा कि सभी निरोगी रहें, निरोगी काया रहे, ना से रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा के उद्देश्य से आयोजन किया गया है। 21 ब्राह्मणों को यहाँ हार भी करवाया जा रहा है, हार भी कराया जा रहा है। भगवान हनुमान जी महाराज से आज अनाज चलन व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम महेश्वरी ने बताया है कि कृषि उपज मंडी क्षेत्र में ओवरब्रिज के तीसरे लेग पर काम धीमी गति से चल रहा है, उन्हें जल्द पूरा कराने की मांग की। जिसके अलावा सर्विस रोड के लिए 3 व्यापारियों की दुकान अधिग्रस्त की गई, उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला और न ही रोड अब तक बनाई गई है। जिसके साथ ही ओवरब्रिज के जो पाए बनाए गए हैं उनकी ड्राइंग गलत है। क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित होने के साथ जल प्रवाह की स्थिति निर्मित हो गई है, व्यवस्थित करने की मांग की गई। कलेक्टर महोदय को जो मंडी में 3rd लेग उतर रहा है ओवरब्रिज का सिरा, उसमें एक तो लेट लतीफ़ी हो रही है निर्माण कार्य में, जिससे सभी वर्ग परेशान हो रहा है। दूसरा जो नाला निर्माण किया जा रहा है उसकी ड्राइंग सही नहीं है, जिससे पूरे मोहल्ले में पानी भराने का अंदेशा लगा हुआ है। और जो हमारे व्यापारियों की 3 दुकानें गई थीं सर्विस रोड के लिए जो अधिग्रहण की हैं, उसका मुआवजा 1 महीने में देने की प्रशासन ने बात की थी। आज लगभग 4 से 5 महीने हो गए, उनको मुआवजा भी नहीं मिला है और वहाँ सर्विस रोड का निर्माण भी नहीं हुआ है। तो इस बाबत हम कलेक्टर महोदय से मिले और हमने उनको ज्ञापन दिया। मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला पंचायत सभागृह में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर में 130 आवेदन जन सुनवाई में रखे गए। 50 आवेदनों को मौके पर निराकरण किया गया
शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पास भेजकर 7 दिवस में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। वहीं जन सुनवाई के अलावा भी बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने सीधे कलेक्टर पहुंचकर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को भी सीधे ज्ञापन सौंपे और अपनी समस्या हल करने की मांग कही। आज जनसुनवाई के दौरान सबसे ज़्यादा मामले कुटीर आवंटन, शौचालय की मांग और पेयजल समस्या को लेकर रहे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर मोहन धाम कॉलोनी फेज 1 लाया है आकर्षक छूट। नगद भुगतान पर रजिस्ट्री फ्री। जल्द ही संपर्क करें, हमारे यहाँ लोन सुविधा उपलब्ध है। चौड़ी सड़कें, नेशनल हाईवे से लगी हुई, पानी की सुविधा, डामर रोड, बिजली की उत्तम व्यवस्था। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, मोहन धाम कॉलोनी फेज 1, सांची बौद्ध विद्यालय के सामने, मेन रोड, सलामतपुर, तेराहा।